वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर उसकी बाइक मांग लीजिए और उसकी ही क्रश लाइक बटन को दबाकर लंबी राइड पे ले जाइए उसे अपनी बाइक बताकर। बेल आइकन को दबाकर दिल टूटने की आवाज सुनने की नोटिफिकेशंस पाइए। अगर आपको हिंदी में क्राइम की कहानियां, मर्डर मिस्ट्रीज और अनसॉल्व्ड स्टोरीज सुननी अच्छी लगती हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। आज की कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। आज के एपिसोड 3 की कहानी एक ऐसी घटना के बारे में है जिसके बारे में जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। इसी साल 18 नवंबर को मजावद इलाके के पास जंगल में गांव वालों को 2 लाशें मिली। जब गांव वालों ने थोड़े ध्यान से लाशों को देखा तो उनकी रूह कांप गई, क्योंकि ये लाशें अर्धनग्न अवस्था में थीं और आधी जली हुई थी। लेकिन असली विचलित करने वाली बात ये नहीं थी दोस्तों। असल में ये लाशें खून से लथपथ थीं। इन दोनों की चमड़ी उतरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खींचकर इनके तन से इनकी चमड़ी उतार दी हो। दोनों लाशों के प्राइवेट पार्ट्स कटे फटे और लहूलुहान थे। ऐसा व्यतीत हो रहा था जैसे इनके प्राइवेट पार्ट्स पे किसी ने जोर जोर से बार बार चाकू मारकर उन्हें काट दिया हो। गांव वालों ने पहले कभी कुछ ऐसा देखा ही नहीं था और बड़ी ही स्वाभाविक तौर पर वो डर गए। गांव वालों ने पास के पुलिस स्टेशन में फोन करके पुलिस को इत्तला की। कहते हैं दोस्तों कि खुद कई पुलिस वालों ने जब लाशों को देखा तो वो भी एक बार इस घटना की बर्बरता को देखकर चौंक से गए। पुलिस ने वो इलाका सील कर दिया और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो दोस्तों सबसे पहले सवाल ये खड़ा था कि ये लाशें हैं किनकी और क्यों इनकी लाशें इस बियाबान जंगल में पड़ी थी। पुलिस ने ये जानने के लिए फॉरेंसिक टीम को जगह पर बुलाया और उनकी मदद लेनी चाहिए। पुलिस ने सबसे पहले ये बात पक्की की कि ये लाशें एक मर्द और एक औरत की थी और खोजबीन के कुछ देर बाद पता लगा कि उस आदमी का नाम था राहुल मीना और औरत का नाम था सोनू कुंवर। पुलिस ने अब लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा पर अपनी पड़ताल जारी रखी तो पता ये चला कि राहुल मीना एक 30 वर्षीय सरकारी स्कूल टीचर था और राहुल शादीशुदा था। और सोनू का पता चला कि सोनू एक 28 वर्षीय शादीशुदा औरत थी। पर हैरानी तब हुई जब ये पता चला कि दोनों आपस में नहीं बल्कि किन्हीं और व्यक्तियों के साथ ब्याता थे, यानी कि इन दोनों का आपस में अफेयर चल रहा था। अब दोस्तों पुलिस का काम होता है गुनहगार को ढूंढना। उन्हें किसी के निजी जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन जब भी कोई ऐसा क्राइम होता है जिसमें किन्हीं लोगों के नाजायज संबंध रहे हों और उनका कत्ल हो गया हो तो सबसे पहले शक की सुई घूमती है उनके पति या पत्नी की ओर। और यहाँ भी यही होना था। लेकिन इससे पहले कि पुलिस राहुल और सोनू के घर वालों से पूछताछ करती, उन्हें मिला एक बहुत ही अहम सबूत। पुलिस के हाथ लगा राहुल मीना का मोबाइल। दोस्तों आजकल हमारा मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा बन चुका है। हमारी पसंद नापसंद से लेकर हम किससे कैसी और कौन सी बात किस वक्त पे कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम कब और कहाँ किस वक्त होते हैं, ये भी हमारे मोबाइल फोन के जरिए पता लगाया जा सकता है। और कुछ यही हुआ इस केस में भी। राहुल का फोन हाथ लगते ही जैसे पुलिस के हाथ इस केस के बंद ताले की चाबी लग गई थी। पुलिस ने फोन को खंगालना शुरू किया और फिर पुलिस को मिली कुछ चैट्स, मतलब कुछ मैसेजेस जिनसे सारी दुविधा क्लियर हो गई। पुलिस ने सबसे पहले चैट पढ़ी राहुल की सोनू से, जिसमें वो बात कर रहे थे किसी शख्स को ब्लैकमेल करने की और किसी जाल में फंसाने की। पुलिस का शक सीधा ही इस शख्स पे गया और ये शख्स था भालेश कुमार। भालेश कुमार पेशे से एक तांत्रिक था, या कहें कि मंदिर में एक पुजारी था। हालांकि ऐसे लोगों के साथ इतना पवित्र ओहदा नहीं जोड़ना चाहिए दोस्तों, और इसीलिए आगे कहानी में मैं इसे पुजारी या तांत्रिक कहकर संबोधित नहीं करूंगा। मैं इसे इसके नाम भालेश कुमार से ही बुलाऊंगा। खैर, जब पुलिस को भालेश कुमार का पता चला तो उन्होंने उसे सवाल करने के लिए थाने बुलाया। और बस दोस्तों भालेश को बुलाने की ही देर थी, क्योंकि भालेश कुमार थाने में पुलिस के सामने सब तोते की तरह बोलने लगा। उसने बताया कि वो भादवी गुड्डा क्षेत्र के शेष नाग मंदिर में बैठता है
और उस इलाके के लोग उसे काफी मानते हैं। उसके पास रोजाना ही काफी श्रद्धालु आते हैं और राहुल मीना और सोनू कुंवर भी ऐसे श्रद्धालुओं में से ही एक थे। वो दोनों ही भालेश के पास उसके मंदिर में आते और पूजा करते। इसी दौरान उन दोनों यानी कि राहुल और सोनू को आपस में प्यार हो गया और उन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। हालांकि वो दोनों ही शादीशुदा थे, फिर भी उन्हें ये नाजायज संबंध बनाने में किसी तरह की शर्म महसूस नहीं हुई। पर भालेश को उन दोनों के संबंधों से दिक्कत थी, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि भालेश की नजर भी सोनू पे थी और उसे राहुल इसीलिए अच्छा नहीं लगता था। पर पुलिस ये जानती थी कि सिर्फ जलन इतनी खौफनाक हरकत का मोटिव नहीं हो सकती थी। तो पुलिस की ओर से थोड़ा और दबाव पड़ने के बाद भालेश ने कुछ और खौफनाक राज खोले। उसने बताया कि राहुल एक बहुत ही छोटी और गंदी सोच का मालिक था। वो जानता था कि भालेश का एक असूल था, अगर कोई भी व्यक्ति 1.5 लाख मोतियों की माला से पूजा करता और बदले में भालेश से कुछ भी मांगता तो भालेश उसे कभी ना नहीं करता था। और राहुल ने इस चीज का फायदा उठाया। उसने ये पूजा शुरू कर दी थी और वो पूजा खत्म होने पे मांगने वाला था भालेश कुमार की बेटी। वो उसकी बेटी के साथ नाजायज संबंध बनाना चाहता था दोस्तों। इस बात पे ना किए जाने पे भालेश ने बताया कि राहुल और सोनू दोनों मिलकर उसे ब्लैकमेल करने लगे। कहते हैं राहुल ने सोनू को भी पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। वो उसे कहता रहा कि वो और सोनू भालेश को ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठ लेंगे और फिर एक दूसरे के साथ अपना भविष्य बनाएंगे। सोनू को राहुल ने अपने साथ मिला लिया था दोस्तों। सोनू ने भालेश को कहा कि वो चुपचाप राहुल की बातें और शर्तें मान ले, नहीं तो वो लोगों के आगे ये खबर फैला देगी कि भालेश की उस पर गंदी नजर थी और उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की थी। अब भालेश डर चुका था, लेकिन इससे पहले वो कुछ करता, राहुल की पत्नी उसके पास आई और अपनी हालत बताने लगी। उसने कहा कि उसे शक है कि शायद उसके पति का चक्कर कहीं और चल रहा था। जब भालेश को इस चीज का पता चला कि वो राहुल की पत्नी थी, उसने उसके सामने सारा राज खोल दिया। राहुल अब आग बबूला हो उठा। उसने भालेश को काफी खरी खोटी सुनाई, पर भालेश उस वक्त तक अपना मन बना चुका था। भालेश ने एक दिन जाकर बाजार से 50 गोंद के पाउच खरीद लिए। दुकानदार को शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो पहले भी पूजा की सामग्री के लिए 1-2 पाउच खरीदता ही रहता था। उसने 50 पाउचेस में से गोंद निकालकर एक बोतल में डाल ली। वो कुछ देर के लिए राहुल और सोनू के साथ मीठा हो गया और उनको अपनी बातों में लेने लगा। भालेश ने उन्हें मना लिया कि अगर वो उसकी बात मान लेंगे और वो सब करेंगे जो वो कहेगा तो वो सदा के लिए एक दूजे के हो जाएंगे और उनकी बाकी कामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। भालेश राहुल और सोनू को 15 नवंबर 2022 को गोगुंदा के पास वाले जंगलों में ले गया और वहां जाके हवन की सामग्री के साथ हवन शुरू कर दिया। हवन करते करते ही भालेश ने राहुल और सोनू को नग्न होके सेक्स करने को कहा। राहुल और सोनू दोनों ही थोड़ा हैरान हो गए, लेकिन भालेश ने उन्हें चुपचाप उसकी बात मानने को कहा और दोस्तों वो दोनों उसकी बात मान गए। राहुल और सोनू नग्न होकर भालेश के सामने ही सेक्स करने लगे। भालेश का गुस्सा चरम सीमा पर था। वो कंट्रोल से बाहर हो गया था। उसने मौका देखा और राहुल और सोनू के ऊपर गोंद से भरी हुई पूरी की पूरी बोतल उड़ेल दी। राहुल और सोनू इससे पहले कुछ भी समझ पाते आपस में जुड़ चुके थे। उनके सीने की चमड़ी और प्राइवेट पार्ट्स आपस में चिपक गए। वो दर्द से कराहने लगे, चीखने लगे और रोने लगे। इतने में ही भालेश ने ऊपर से एक चाकू निकाल लिया। उस चाकू को निकालकर भालेश ने दोनों के शरीर में घोंपना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से चाकू घोंपता जा रहा था और राहुल और सोनू रोते रोते एक दूजे से अलग होने की कोशिश कर रहे थे और इसी चीज की वजह से उनके शरीर की चमड़ी उतर रही थी। उनका शरीर खून से भर गया, पर भालेश नहीं रुका। भालेश इतना बौखला गया कि उसने राहुल का प्राइवेट पार्ट काट दिया और सोनू के प्राइवेट पार्ट में चाकू घोंपने लगा। उन दोनों को मारने के बाद भालेश ने उनकी लाशों को
आग लगा दी। दोस्तों कहते हैं पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस तक हैरान हो चुकी थी। जब भालेश को पुलिस अस्पताल लेकर गई इलाज के लिए, तो वहां जब किसी ने उससे आकर उसके जुर्मों के बारे में पूछा, तो भालेश ने आगे से कहा कि वो नहीं जानता कि भगवान ने उससे ये क्यों करवाया, पर वो ये जरूर जानता है कि उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। अगर अभी तक आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो वीडियो की शुरुआत में जाकर सुनिए मैंने क्या कहा था। जी हां, जाइए। नहीं, सच में जाइए जाइए। भाई आगे कुछ नहीं है, जाओ। हद है यार।